हॉस्टल के गार्ड और मैडम दोनों के बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दोनों का साफ कहना है कि उनकी आंखों के सामने मायरा ने मेहर मित्तल को धक्का दिया था। इसी बयान के बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और फैसला लिया जाता है कि मायरा को तुरंत बाल सुधार केंद्र भेजा जाएगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ अभीरा और अरमान इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मायरा खुद भी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही मायरा को बाल सुधार केंद्र ले जाने की तैयारी होती है, वहां माहौल काफी भारी हो जाता है। मायरा बार बार यही कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हर कोई गार और मैडम के बयान को सच मानकर आगे बढ़ रहा होता है। इसी बीच कहानी में एक और एंट्री होती है। मायरा की दोस्त मुक्ति को जैसे ही इस पूरे मामले की खबर मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करती है। उसे लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी तरफ कोयल पहले से ही वहां मौजूद होती है। वह छुपकर अपने फोन में पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। दरअसल उसका और मुक्ति का प्लान सिर्फ गार अंकल के साथ एक हल्का फुल्का प्रैंक करने का था, ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उसी समय मायरा वहां आ जाएगी और पूरा मामला इतना बड़ा बन जाएगा। जैसे ही प्रैंक शुरू होने वाला होता है, उसी वक्त मायरा वहां पहुंच जाती है। स्थिति अचानक से बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को गलत समझने लगता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसी अफरा तफरी में मायरा खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह पीछे हटती है ताकि किसी तरह इस स्थिति से निकल सके, लेकिन उसी समय घटनाएं तेजी से बदलती हैं। मायरा का हाथ गलती से आगे बढ़ता है और मेहर बैलेंस खो देती है। मेहर सीढ़ियों की तरफ गिर जाती है और नीचे गिरकर उसे चोट लग जाती है। वहां मौजूद लोग इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखते हैं और पूरा आरोप मायरा पर डाल दिया जाता है। किसी को असली सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। मेहर इस घटना की शिकायत कर देती है और उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि मायरा को बाल सुधार केंद्र भेजने का आदेश आ जाता है। इस फैसले के बाद अभीरा और अरमान पूरी तरह टूट जाते हैं। अभीरा बार बार यही सोचती रहती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अरमान भी अंदर से बिखर जाता है, लेकिन दोनों के पास उस वक्त कोई मजबूत सबूत नहीं होता जो मायरा को बचा सके। मायरा को जब ले जाया जा रहा होता है तो वह बहुत डरी हुई और उदास होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी गलती क्या है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हर कदम उसके लिए भारी बन जाता है। लेकिन इसी दौरान कहानी में असली मोड़ आता है। कोयल, जो अभी तक रिकॉर्डिंग कर रही होती है, अचानक मुक्ति को बुलाती है और उसे पूरा वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा होता है कि असल में हुआ क्या था और मायरा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुक्ति बिना देर किए वहां से निकलती है और सीधे अभीरा और अरमान के पास पहुंचती है। वह उन्हें पूरी सच्चाई बताती है और रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। जैसे ही यह सब सामने आता है, दोनों तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब मामले की जांच करती है और वीडियो देखती है तो पूरा सच सामने आ जाता है। यह साबित हो जाता है कि मायरा ने कोई गलत इरादा नहीं रखा था और यह पूरी घटना एक गलतफहमी का नतीजा थी। इसके बाद बड़ा फैसला लिया जाता है और मायरा को बाल सुधार केंद्र जाने से रोक दिया जाता है। उसे वापस घर लाया जाता है, जहां सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो क्या मेहर को उसके झूठे आरोपों की सजा मिलेगी? क्या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? और दूसरी तरफ अभीरा और अरमान की जिंदगी में क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या यह परिवार फिर से एक साथ खुश रह पाएगा या फिर आगे कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? सीरियल की कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर किरदार की किस्मत एक नए फैसले पर टिकी हुई है।